क्वेश्चन दिया इफ टू डाइस आर रोल्ड डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। अगर मैंने दो डाई को फेंका है तो उसमें मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछा, ठीक है। इसमें ऐसे पूछेगा सम ऑन बोथ द डाइस, सम ऑन बोथ द डाइस, ठीक है। दोनों डाइस पे जो सम है ना वो तुम्हारा 12 आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। और वो कहना चाहिए सम जो है वो लेस देन 6 आना चाहिए, लेस देन सॉरी सम लेस देन 10 आना चाहिए, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। या 6 ऑन बोथ डाइस ऐसे पूछ सकता है, 6 ऑन बोथ डाइस ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। या सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, क्या पूछ सकता है आपसे, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस में सेम नंबर आना चाहिए, दोनों डाइस पे आना चाहिए सेम नंबर। देखो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे मुझे क्या है, पहले टोटल आउटकम्स लिखो, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, दो डाइस को फेंकेंगे तो हैं 36 हो गए, कितने हो गए 36, 6 का स्क्वायर यानी 36। और ये 36 आउटकम कैसे लेंगे, पहले 1 1 लिखो, फिर 1 2 लिखो, 1 3 लिखो, 1 4 लिखो, 1 5 1 6, 1 5 और 1 6 ऐसे हो गए। फिर लिखो 2 1 लिखो, फिर 2 2 लिखो, फिर 2 3 लिखो, फिर 2 4 लिखो, फिर 2 5 लिखो, फिर 2 6 लिखो, ठीक है। फिर क्या लिखो 3 1 लिखो, 3 2 लिखो, 3 3 लिखो, फिर 3 4 लिखो एंड 3 5 लिखो एंड फिर 3 6 लिखो, फिर 4 1 लिखो, 4 1 लिखो, 4 2 लिखो, 4 3 लिखो, 4 4 लिखो, फिर 4 5 लिखो, फिर 4 6 लिखो, ठीक है। फिर 5 1 लिखो, 5 2 लिखो, 5 3 लिखो, 5 4 लिखो, 5 5 लिखो एंड 5 6 लिखो, फिर 6 1 लिखो, 6 1 लिखो, 6 2 लिखो, 6 3 लिखो, 6 4 लिखो एंड 6 5 लिखो एंड 6 6 लिखो। ये टोटल आउटकम लिख दिया, आप लिख दिया ऐसे, टोटल आउटकम लिख दिया ऐसे। अब पहला क्वेश्चन देखो, सम ऑन बोथ द डाइस 12, और सम जो है 12 आना चाहिए, सम ऑन बोथ द डाइस क्या आना चाहिए 12। तो 12 कैसे कैसे आएगा, 6 6 से ही तो आएगा, और तो कोई आएगा नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर बोलो एक ही तो जो ऐसा है तो 1/36, 1/36 सम दोनों पे 12 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है कि सम लेस देन 10 आना चाहिए, क्या चीज चाहिए मुझे, सम लेस देन 10, 10 से छोटा नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो 10 से छोटा नंबर आना चाहिए ना, अरे सम निकालो, प्रोबेबिलिटी में निकालो, सम लेस देन 10 कौन कौन सा आएगा, लेस देन 10 10 से छोटा सम आना चाहिए। तो 10 से छोटा सम में तो ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से 5 5 से 5 5 से ये पीछे वाले सब आ जाएंगे ना, अरे बात समझ रहे हो ना, 10 से छोटा सम, इन्हीं का सम 10 है, यहाँ तो सब 10 से बढ़ाएगा, तो 10 से छोटे में ये सारे, अच्छा नहीं 10 से छोटे में आपका 4 6 भी हट जाएगा, क्या जाएगा आपका 4 6, बस और कोई नहीं हटेगा है, और कोई नहीं हटेगा, ये 4 6 हट जाएगा, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए, यहाँ से काउंट कर लो ना इनको भाई, ये 36 थे ना, तो 6 ये गए तुम्हारे 30 और 2 ये गए, कितने बचे 28 और एक और गया 27, तो 27 नंबर हो गए, तो 27 आंसर आ जाता है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, 27/36 कटना तो काट दो, ठीक है, 9/12 तो 3 3 3 4 12, ठीक है ऐसे। अगले क्वेश्चन में क्या करें, 6 ऑन बोथ डाइस, तो वो तो वही आंसर आ गया भाई, 6 ऑन बोथ डाइस तो यही हो गया ना, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 6 ऑन बोथ डाइस, 6 ऑन बोथ डाइस, तो ये क्या आंसर हो गया हमारा, दैट इज 1/36, ये एक ही तो कॉम्बिनेशन है ऐसा 1/36। एंड फोर्थ क्या करा मुझसे, फोर्थ करा सम ऑन बोथ द डाइस, सेम नंबर बोथ द डाइस के ऊपर, तो सेम नंबर क्या क्या बनेगा, जैसे 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, 4 4 5 5 और 6 6, ये होंगे सेम नंबर, क्या होगा ये, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, तो दोनों डाइस पे सेम नंबर, तो कितनी संभावना है 6, कितनी संभावना है 6, 6 ऊपर 36 नीचे, 1/6 1/6। तो डाइस के क्वेश्चन में आपको रेडी है ना, कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका जो मुख्य क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो कार्ड्स का होता है, इसका होता है कार्ड्स का। कार्ड्स में क्या होता है बच्चों, हमारे पास, हमें पता है हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं 52, इन 52 कार्ड में से ना जो 26 कार्ड होते हैं हमारे पास वो रेड होते हैं, और 26 कार्ड क्या होते हैं ब्लैक, 26 कार्ड क्या होते हैं ब्लैक। इन 26 ब्लैक में 13 ब्लैक कार्ड मेरे पास स्पेड के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, ठीक है, और 13 रेड किसके होते हैं, 13 डायमंड के रेड होते हैं, और 13 किसके रेड होते हैं, 13 हार्ट के रेड होते हैं, 13 किसके रेड होते हैं हार्ट के, ठीक है। अब जैसे मुझे क्वेश्चन बताओ कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक, अ कार्ड इज ड्रॉन, मैंने एक कार्ड को निकाला, चलो छोटी छोटी बातें कर लेता हूं पहले, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है, अच्छी तरीके से फेंकी गई ताश की गड्डियों में से मैंने एक पत्ता निकाला, 52 कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन, मैंने एक पत्ता निकाला, अ कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट कि उस पे एक रेड कार्ड होगा, कि रेड कार्ड, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड कार्ड की निकालनी है, मुझे प्रोबेबिलिटी हर्ट की निकालनी है, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, एक क्लब की निकालनी है और ये स्पेड की निकालनी है, इसकी निकालनी है स्पेड की।
तो एक बताओ, रेड कार्ड 26 होते हैं ना, तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? 26/52, 26/52, ठीक है। अच्छा, हर्ट के कार्ड कितने होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हर्ट कार्ड कितनी होगी बोलो? 13/52। क्लब के कार्ड कितने होते हैं? 13, तो क्लब की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई? 13/52। और स्पेड के कार्ड कितने होते हैं? 13। तो आंसर कितना हो गया इसका भी? 13/52, 13/52। ये नोट कर लो पहले, नोट लो। देखो सुनो, ये जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, अब मैंने तुम्हें बताया थे इन 52 कार्ड में ना 13 कार्ड जो होते हैं वो स्पेड के होते हैं, ठीक है, और 13 जो होते हैं वो क्लब के होते हैं, ये ब्लैक होते हैं, और 13 डायमंड के होते हैं, ये रेड होते हैं, और 13 हर्ट के होते हैं, ये रेड होते हैं। ये क्या होते हैं? रेड, ठीक है। 13 हो सकते। तो इनमें ना एक इसमें क्या होता है, एक एस होता है इनमें, एक एस इसमें होता है, एक एस इसमें होता है, और एक एस इसमें होता है। सब में एक एक एस होता है, एक एस इसमें होता है, एस माने इक्का होता है, ठीक है। सब में एक एक एस होता है, जैसे एक 21 में होगा, एक 21 में होगा, एक इस पे इसमें। ऐसे सब में एक जैक होगा, क्या होगा? एक जैक। और एक किंग होगा, क्या होगा? एक किंग होगा। और एक क्वीन होगी, क्या होगी? एक क्वीन, ठीक है। तो इन सभी में होंगी, जैसा एक जैक इसमें होगा, गुल्ला, एक राजा, एक रानी, ये सब होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमारे पास कुल मिला के 4 एस होते हैं। 4 क्या होते हैं? एस। 4 एस में समझो 2 रेड एस होते हैं एंड 2 ब्लैक एस होते हैं, ठीक है। 2 रेड 2 ब्लैक एस होते हैं। ऐसी 4 मेरे पास क्वीन होती है, तो 4 क्वीन में समझो 2 मेरे पास रेड क्वीन होती है और 2 ब्लैक क्वीन होती है। ऐसे 4 हमारे पास जैक होते हैं। 4 क्या होते हैं हमारे पास? जैक। तो 4 जैक में हमारे पास 2 जैक कैसे हो गए? रेड, एंड 2 कैसे हो गए? ब्लैक। ऐसे 4 किंग में, तो 4 किंग में कैसे हो गए? 2 किंग कैसे हो गए? रेड, एंड 2 कैसे हो गए? ब्लैक, ठीक है। अब जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने एक पत्ता निकाला, ठीक है, तो वो ना रेड किंग है, तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो रेड किंग है, बताओ। वो ब्लैक किंग है, क्या है वो? ब्लैक, बताओ ना जल्दी जल्दी। वो एस कार्ड है, वो रेड एस है, वो ब्लैक एस है, वो रेड एस है, वो ब्लैक एस है। वो एक फेस कार्ड है, क्या है? वो एक फेस कार्ड, वो एक नॉन फेस कार्ड है, वो एक फेस कार्ड है और वो एक नॉन फेस कार्ड है, ठीक है। बताओ सुनो, वो रेड किंग है, तो रेड किंग कितने होते हैं? 2 2 होते हैं ना। 1/26। अरे हाँ, 2/52 हो गया ना, तो 1/26 हो गया। अच्छा, वो ब्लैक किंग है, तो ब्लैक किंग 2/52, तो 1/26 हो गया। 2/52 है ना, 1/26। एक एस 4 एस होते हैं, तो 4/52, तो 1/13। रेड एस 2 होते हैं, 2/52 1/26 हो गया। ब्लैक एस भी 2 होते हैं, 2/52 1/26 हो गया। फेस कार्ड होते हैं, चेहरे बने होते हैं, तो चेहरे इन पे बने होते हैं, इस पे इस पे इस पे। तो 4 कार्ड ये, 4 ये, तो 12 कार्ड ऐसे हो गए जो फेस कार्ड होते हैं। तो 12/52, तो 4 से काट लो, 3/13। नॉन फेस कार्ड इसमें से माइनस कर दो, 1 - 3/13 है, तो 13 में से 3 गया, 10/13। ये नॉन फेस कार्ड हो गया, क्या हो गया? ये नॉन फेस कार्ड। समझ में आ गया? सो रेड किंग हो गया, ब्लैक किंग ये आ गया, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कभी बार 5 पत्ते देगा, 52 नहीं देगा, 5 देगा। वो बोलेगा एक मेरे पास किंग है, ठीक है, और एक मेरे पास किंग है, ठीक है, और एक मेरे पास जैक है, ठीक है, और एक मेरे पास एक 10 नंबर का डायमंड का कार्ड है, 10 नंबर का डायमंड का कार्ड है, और एक एस है। अब उसने ना क्वेश्चन में 5 पत्ते दिए, 52 नहीं दिए। अब उसने बोला मैंने कार्ड निकाला, अब बताओ वो क्यों है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए। एक कार्ड निकाला, उसके क्यों होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, 1/5। अब उसके किंग होने की बताओ 1/5। अच्छा, उसका 13 नंबर का डायमंड का कार्ड बताओ, 13 नंबर का डायमंड कार्ड निकाल रहे हैं, बोलो है? हाँ, तो इम्पॉसिबल हो गया ना, तो 0 हो गया ना आंसर, क्या गया? 0। अब क्वेश्चन ध्यान सुना, उसने बोला मैंने ना एक क्वीन निकाल के बाहर फेंक दी, ये क्वीन है, मैंने बाहर निकाल के फेंक दी, इसको बाहर कर दिया क्वीन को, ठीक है। अब बाकी बचे पत्तों में से मैंने एक पत्ता निकाला, क्वीन को बाहर फेंक दिया, बाकी बचे पत्तों में से मैंने एक पत्ता निकाला। अब बताओ उसके क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। हाँ, समझ गए ना बात को? क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0, क्योंकि तुम तो बाहर फेंक दिया ना। अच्छा, क्वीन मैंने बाहर निकाल दी, अब मैंने एक पत्ता बाहर निकाला, उसके जैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ 1/4, क्योंकि क्वीन तो बाहर फेंक दिया, क्वीन क्या फेंक दिया आपने? बाहर। इस तरह से दिमाग लगाना है, क्योंकि आपने क्वीन तो बाहर फेंक दी, 4 पत्ते बचे आपके, तो 4 में से पत्ता निकाल तो 1/4, 1/4। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरह से क्वेश्चन में पूछे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन पेपर में ये पूछता है, बेसिक पेपर में, कि p की वैल्यू 0.001 है, तो p डैश e की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो डैश कैसे निकालते हैं? डैश 1 में से इसे माइनस कर देते हैं, 1 - 0.001। अरे ये मत कर देना, 0.00 का भी 1 को माइनस कर दो, आपका आंसर माइनस में जाएगा। इतनी लोग बुद्धि रखते हो ना, तो 1 में से इसे माइनस करना है। तो 1 में से कैसे माइनस करेंगे? 1 लिखो, पहले 0.00 लिखो, फिर 0.001 लिखो, यहाँ 9 हो गया, 9 9 यहाँ पे 0 आ गया, तो आंसर कितना आ गया आपका? 0.999, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये करना है आपको। बोल देंगे p की वैल्यू है, तो p डैश की वैल्यू कितनी होगी? तो p डैश की वैल्यू आपकी होगी,
समझ में आ गया? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, जैसे बोलेगा एक बॉक्स है, थोड़ा दिमाग लगाना, एक बॉक्स में है ना, इस बॉक्स है, इस बॉक्स में ना टोटल 144 बॉल है, टोटल बॉल, थोड़ा क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 144 बॉल टोटल है, इसमें से ना 4 डिफेक्टिव बॉल है, 4 क्या है, डिफेक्टिव बॉल है, 4 कैसी बॉल है, डिफेक्टिव, ठीक है। अच्छा मैंने एक बॉल निकाली, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, वो डिफेक्टिव है, बताओ क्या आंसर है? हाँ 4/144, क्योंकि 4 डिफेक्टिव है, टोटल बॉल 144 है, तो ये एक डिफेक्टिव बॉल बाहर आ गई, ठीक है। अब मैंने एक बॉल बाहर निकाली, वो नॉन डिफेक्टिव है, वो डिफेक्टिव नहीं है, अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो बॉल नॉन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव नहीं है, तो 1 में से इसे माइनस, हाँ है जी हाँ, 1 में से इसको माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये कितना आ गया 140/144। या थोड़ा दिमाग लगाओ, सर आपकी 4 डिफेक्टिव है ना, तो इसमें से ये डिफेक्टिव माइनस कर दो, तो 140 नॉन डिफेक्टिव है, तो 140 होगा टोटल नीचे, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया? लेकिन एक क्वेश्चन वो ऐसा पूछ लेगा, अब तो मैं भूल जाओगे आप, जैसे बोलेगा हमारे पास ना अच्छे बल्ब है, गुड जो बल्ब है मेरे पास वो 120 है, और जो मेरे पास बैड बल्ब है, डिफेक्टिव बल्ब है, वो मेरे पास 20 है, क्या है? अच्छा मैंने एक बल्ब बाहर निकाला, अभी बताया आयुष, मैंने एक बल्ब बाहर निकाला, उसके बैड होने की प्रोबेबिलिटी बताया उसके तीनों में, मैंने एक बल्ब बाहर निकाला, उसके बैड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हैं? तुम बता, उसके बैड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 20 अपॉन, हाँ, अरे बैड पता नहीं क्या बोल रहे हो, बैड होने की प्रोबेबिलिटी निकालने, तो बैड बोल कितनी है 20, और टोटल बोल तो 140 है ना, टोटल यहाँ पे टोटल मैंने ऐसे लिखा है, ये टोटल थी यहाँ पे टोटल इनको जोड़ दिया, सही दिमाग में आया उसमें। अब मैंने एक बॉल निकाली, वो गुड है, क्या है वो, गुड है, ठीक है। चलो अब कितना आंसर आ गया 120/140, 120/140, समझ में आ गया, 120/140, क्लियर है? कर लोगे क्वेश्चन, बोलो। तो इस थोड़ा क्वेश्चन में दिमाग लगाता है, इसमें क्वेश्चन घुमा के देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि 144 बॉल है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, आपने एक बॉल निकाली, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो डिफेक्टिव है 4, टोटल 144, ये आंसर आ गया। अब आपने एक बॉल निकाली, उसके नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, वो डिफेक्टिव नहीं है, तो डिफेक्टिव नहीं है, तो ऐसे 140 बॉल है जो डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव 4 है ना, तो 140 ऊपर और 144 नीचे, 144 नीचे, समझ में आ गया? कर लोगे ऐसे, बोलो। कभी वो घुमा भी सकता है, जैसे 144 टोटल बोल है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, अब बोलता है मैंने 2 बॉल बाहर निकाल के फेंक दी, और वो दोनों डिफेक्टिव थी, क्या थी वो, 2 बॉल मैंने बाहर निकाल दी, वो दोनों डिफेक्टिव थी, वो दोनों डिफेक्टिव थी, मैंने बाहर निकाल के फेंक दी। अब मैंने बाकी बची बॉल में से 2 बॉल निकाली, बाकी बची बॉल में से 1 बॉल निकाली, तो बताओ वो अच्छी बॉल है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 140 होगी, 140/142, क्योंकि 2 बॉल आपने बाहर कर दी ना, 140/142 आया समझ में, क्योंकि टोटल बॉल तो 142 रहेगी ना, 2 तो बाहर फेंक दी, नहीं आया समझ में, आ गया ना, आ गया। अच्छा अगर मैंने मेरे पास उसने बोला मैंने 4 बॉल निकाली, एक तो पूछ रहा है कि मैंने एक बॉल निकाली, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये क्वेश्चन अलग है, एक बॉल निकाली, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि मैंने 4 बॉल बाहर फेंक दी, और वो चारों डिफेक्टिव थी, उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास 144 बॉल है, जिसमें से 4 डिफेक्टिव है, और मैंने 4 निकाल के बाहर फेंक दी, अब मैंने एक बॉल निकाली, अब बताओ उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब 0 हुई ना, क्योंकि चारों आपने बाहर फेंक दी, अब तुरंत डिफेक्टिव बॉल निकलेगी। समझ में आ रहा है कुछ लॉजिक? दिमाग रखना आपने क्वेश्चन में कैसे बताना है आपको, क्वेश्चन कर लोगे ना ऐसे, ये बैग में बॉल का क्वेश्चन ऐसे करना, कार्ड का क्वेश्चन ऐसे करना, क्वेश्चन पूछना पूछ लो आप। अब अटक मत जाना, दाल पे खींच के जाना पड़ेगा, आपको बहुत देर हो गई आपको बैठे बैठे यहाँ पे। क्वेश्चन है जैसे ना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे दो लड़की के नाम देते हैं, वो बोलते हैं एक समीरा है और एक हामिदा है, ऐसे करिए 2 लड़की है, ठीक है, इन दोनों का बर्थडे सेम डे होना चाहिए, सेम दिन इनका बर्थडे होना चाहिए, सेम डे बर्थडे, बोलो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 1/365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, और एक दिन दोनों का बर्थडे आ जाएगा, ठीक है। उनका बर्थडे डिफरेंट डे होना चाहिए, डिफरेंट डे होना चाहिए, यानी इस एक दिन को हटा दो, क्योंकि इस दिन में सेम पड़ जाएगा ना, तो यानी 1 में से इसे माइनस कर दो, 1 में से इसे माइनस कर दो, 365 इधर, ये 365 -1, ये 365 का आंसर कितना आ गया 364/365, ये आंसर आ गया, उनका डिफरेंट डे बर्थडे होगा, ठीक है। कब क्वेश्चन कहते हैं लीप ईयर, एक लीप ईयर में 53 संडे आना चाहिए, 53 संडे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छा डे कोई सा भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, संडे मंडे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सुनो एक लीप ईयर में 53 संडे होने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सुनो। वैसे ना जो ऑर्डिनरी ईयर होता है ना, जो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, 365 दिन और ऐसे करो 7 इंटू ये, यहाँ पे 364 डेज आ गए, कितने से डेज आ गए भाई, एक साल में 52 वीक हो गए, तो 52 वीक में कितने दिन हो गए 364 डे, तो एक साल में 52 वीक हो गए, तो 1 ईयर इक्वल्स टू कितने, 1 ईयर मतलब 52 वीक,
52 क्या हो गए वीक, बराबर 52 वीक में 52 संडे आ गए, 52 वीक में 52 संडे आ गए, यानी जो 53वां संडे है, जो 53वां संडे है वो इन रेस्ट ऑफ द 2 डेज में चला गया, क्योंकि तो 364 डेज है ना, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। तो 53वां जो संडे है वो 2 दिनों में चला गया। 53 जो संडे है, 52 संडे क्या करूं, 52 वीक में 52 संडे आ गए, 52 वीक में 52 संडे आ गए, अरे एक साल में 52 वीक होते हैं, 52 वीक में 12 संडे आ गए, और ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो 52 वीक में इतने डेज कवर हो गए ना, 364 डेज 52 वीक में कवर हो गए। अब बचे हमारे 2 डेज और बचे हमारा 53वां संडे, तो 53वां संडे उन 2 डेज में आएगा। 53 जो संडे होगा वुड बी इन रेस्ट ऑफ द 2 डेज, वुड बी इन रेस्ट ऑफ द 2 डेज, बाकी बचे 2 दिनों में से होगा वो, ठीक है। और वो रेस्ट ऑफ द 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज वो रेस्ट ऑफ द 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं, बोलो। वो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे फिर आ गया। तो ये कितने दिन हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7। इनमें संडे कितनी बार आया है, 2 बार, देखो सैटरडे संडे और संडे मंडे, इनमें संडे 2 बार आया है, तो आंसर कितना हो गया 21 का। लीप ईयर 53 संडे, लीप ईयर में 53 संडे होंगे, इसका आंसर कितना हो गया बताओ, इसका आंसर हो गया 2/7। कितना आंसर हो गया 2/7, क्योंकि टोटल 7 है उसमें 2 बार संडे आया, 2/7 इज द आंसर। लेकिन अगर लीप ईयर की जगह ऑर्डिनरी ईयर होगा तो, ठीक है, एन ऑर्डिनरी ईयर हैज, एन ऑर्डिनरी ईयर, एक हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। अब क्या आंसर होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, अब वो लीप ईयर नहीं है, देखो सुनो, 52 वीक इज इक्वल टू में 52 संडे, ठीक है, और 52 वीक इज इक्वल टू में 1 ईयर, 1 ईयर, तो 1 ईयर बोले तो 52 इंटू में सुनो 7, यानी 364 डेज, 364 डेज। देखो सुनो, एक साल में 52 वीक होते, 52 वीक में 52 संडे आ गए, और 52 संडे में इतने दिन कवर हो गए, 364 डेज कवर हो गए। 53वां संडे और रेस्ट ऑफ द वनडे में चला गया, रेस्ट ऑफ द, क्योंकि 365 दिन होंगे ना हमारे पास। एन ऑर्डिनरी ईयर हैज कितने डेज होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर में, एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 365 डेज होते हैं, 365 डेज। तो 364 डेज में हमारे 364 डेज में 52 संडे कवर हो गए ना, 364 डेज में 52 संडे कवर हो गए, नहीं हो गए। एक साल में 52 हफ्ते, 52 हफ्तों में, एक साल में कितने हफ्ते हो गए, 52 हफ्ते हो गए, 52 हफ्तों में 52 बार संडे आ गया, और एक साल में 364 दिन कवर हो गए। ये 364 दिन में 52 बार संडे आ गया, और हमारे पास 365 दिन है, तो 53वां संडे वो एक डे में चला गया, एंड ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसमें जो वन डे है वो कौन कौन सा हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे तो नहीं होगा, संडे तो आ गया, तो 3 और 4 7, 3 और 4 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई फिर 1/7, प्रोबेबिलिटी क्या हुई फिर 1/7, ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/7, और लीप ईयर में क्या होगा 2/7, लीप ईयर में क्या होगा 2/7। कर लोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले पेपर में आते हैं, कि दोनों का बर्थडे सेम डे होना चाहिए, 1/365, डिफरेंट डे होना चाहिए 1/1/365। ये तो बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन, एक लीप ईयर में 53 संडे हो, देखो यहाँ डेट से फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है पेपर में, 53 संडे का या संडे मंडे ट्यूसडे, सबका आंसर 2/7 होगा। लीप ईयर में 2/7, ऑर्डिनरी ईयर में 1/7, ऑर्डिनरी ईयर में 1/7। एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं तुमसे, जैसे हमारे पास है ना डिस्क है, क्या है हमारे पास डिस्क, डिस्क मतलब गोल गोल डिस्क है, उनमें 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, और मैंने एक नंबर निकाला, तो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, जो मैंने निकाला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला है मैंने। देखो 1 से लेकर 90 तक मेरे पास नंबर है, ठीक है, मैंने एक नंबर छाटा, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझते हो कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, ठीक है, 16 है, 25 है, 36 है, ये 49 है, और ये 64 है, और ये 81 है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर। देखो पहले मैंने 2 का स्क्वायर करा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक नंबर है, इससे आगे जाएंगे नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए, जिनका स्क्वायर रूट निकलता है। तो ये कितने नंबर हुए हमारे पास, 4 और 3 7 और 2 9 नंबर हो गए, तो टोटल नंबर हो गए 9, और 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर हो गए, 90, तो आंसर कितना आ गया 1/10, 1/10, तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। कभी कभार बोलेगा 2 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे 2 डिजिट नंबर, तो एक नंबर ऐसा हो जो 2 डिजिट नंबर हो, 1 से लेकर 90 तक के 2 डिजिट नंबर। तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर तो 1 डिजिट होंगे ना, तो 90 में से उन 9 को माइनस कर दो, 9 नंबर तो 1 डिजिट हो गए, समझ नहीं आ रहा, अरे 1 से लेकर जो 9 तक 1 2 3 4 5 तो 1 डिजिट हुए ना, आगे आगे के 2 डिजिट के आएंगे,
तो 90 में से वो 9 को माइनस कर दो, कितना आ गया 81। तो आंसर कितना आ गया 81/90, 81/90 इज योर आंसर आ गया। ठीक है, या पूछ सकते हैं मुझसे एक नंबर डिविजिबल बाई 5, अ नंबर वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, अ नंबर डिविजिबल बाई 5, अ नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 से लेकर 90 तक के कितने नंबर 5 से डिविजिबल होंगे? 18 नंबर। कैसे? 90 को आप 5 से डिवाइड कर लो, तो 90 को 5 से डिवाइड कर लो तो 18 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? फिर प्रोबेबिलिटी हुई 18/90, 18/90। तो 18 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। कर लोगे क्वेश्चन ऐसा? पेपर में आता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे ना? बोलो। देखो अगर मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन की बात करूंगा आपसे, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मैंने बोला ये एक बैग है, इस बैग में ना एक्स ब्लैक बोर्ड है, एक्स क्या है? ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड तुम्हारी एक्स है, ठीक है, और तुम्हारे पास है ना रेड बोर्ड जो है वो 10 है, रेड बोर्ड क्या है? 10 है, रेड बोर्ड कितनी है? 10। और ब्लैक बोर्ड को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/में 2 है, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है? ऐसे यार बताओ, यहां से ब्लैक बोर्ड निकालो तो ब्लैक बोर्ड यहां से कैसे निकलेगी? बताओ ब्लैक बोर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? सर ब्लैक बोर्ड ऊपर एंड टोटल बोर्ड नीचे, टोटल बोर्ड कितनी होगी? 10 + x, 10 + x। अरे ब्लैक बोर्ड, ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे? बस 1/2 इसे 1/2 के बराबर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x = 10 + kx, तो x इधर माइनस कर दो तो x की वैल्यू 10 आ गई। कितनी आ गई? 10। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ x? 10। बात समझिए, घुसी हुई बात बुद्धि है। जैसे दिमाग में डालो बच्चों, जैसे मान लो क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास रेड बॉल है x और ब्लैक बॉल है मेरे पास 10 और ग्रीन बॉल है मेरे पास y, ग्रीन बॉल क्या है मेरे पास? y। ठीक है, अब मुझसे पूछ सकता है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो। चलो जी निकालो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो रेड बॉल कितनी हुई? x एंड टोटल बॉल कितनी होगी? 10 + x + y, 10 + x + y, ये हो गया मेरे पास टोटल बॉल। जैसे मुझसे पूछा ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ग्रीन बॉल कितनी है? y एंड टोटल बॉल कितनी हो गई? 10 + k x + k y, 10 + k x + k y। समझ में आ गया? कर लोगे? श्योर हो? है? जैसे एक और क्वेश्चन बताऊं, जैसे मेरे पास रेड बॉल है x और ब्लैक बॉल है मेरे पास 20 है, ठीक है। अब क्या करा, अब मैंने एक ब्लैक बॉल, अब मैंने सपोज ब्लैक बॉल निकाली, तो तुम बोलोगे सर आपने जो ब्लैक बॉल